केंद्र सरकार इस बार के खरीफ सीजन से फसल बीमा योजना के नए प्रारूप को लागू कर सकती है। पुराने प्रारूप में सब्सिडी का खर्च बढ़ने की वजह से कई राज्यों ने फसल बीमा योजना से अपने हाथ खींच लिए थे, जिस वजह से योजना का कवरेज कम हो गया था। लेकिन नए प्रारूप में राज्यों को 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिनके आधार पर बीमा कंपनी किसानों को मुआवजे का भुगतान करेगी। सर, नए विकल्प क्या हैं ये? सरकार फसल बीमा योजना को नए ढांचे में लेकर आ रही है। फसल बीमा योजना की सफलता और असफलता को लेकर तमाम सवाल उठे थे। इससे पहले सीएजी की रिपोर्ट में भी यह सवाल उठे थे कि इस बीमा का बहुत ज़्यादा लाभ किसानों को नहीं मिला है, प्रीमियम तो वसूल किया गया। और अब जो कि मौसम ख़राब हो रहा है, हमने अभी बेमौसम बारिश देखी और उसके बाद एल नीनो का खतरा है, मानसून कमज़ोर होने का खतरा है, तो फसल बीमा की ज़रूरत और इससे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सरकार जो नई पॉलिसी लेकर आई है, उस पॉलिसी का नाम दिया गया है कप एंड कैप। इस मॉडल में इंश्योरेंस कंपनीज़ को 2 अलग अलग बैंड्स के अंदर, 2 अलग अलग वर्गों के अंदर क्लेम्स का भुगतान करना होगा। या तो उन्हें कलेक्ट किए गए प्रीमियम का 60 से 130% देना पड़ेगा या 80 से 110% देना पड़ेगा। अगर 60% से नीचे है तो जो उन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया है उसे वो सरकार को वापस करेंगी, और अगर ये भुगतान 110% से ऊपर है यानी 130% तक है तो प्रीमियम या जो हर्जाना दिया जाएगा या जो भुगतान किया जाएगा क्लेम का, वो पैसा सरकार इन्हें देगी। सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि इस स्कीम को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश शुरू की जाए। नई गाइडलाइंस आ रही हैं। कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों से कहा है कि वो रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी शुरू करें और अपने यहाँ बीमा कंपनियों से इस संदर्भ में बात करना शुरू करें। रबी के इस मौसम में तो इस फसल बीमा योजना के नए प्रावधानों का लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि जो 2023 का इस साल का जो खरीफ क्रॉप साइकिल है, वहाँ से इस पर क्रियान्वयन शुरू हो सकता है। एक बार फिर फसल बीमा योजना को नए सिरे से बदलने की कोशिश की जा रही। कैसा इसका फ़ायदा मिलता है ये हमें बाद में पता चलेगा। 2018-19 में जो क्लेम टू प्रीमियम रेशियो था फसल बीमा योजना में, वो करीब 98.3% था, लेकिन उसके बाद इसमें तेज़ी से गिरावट आई क्योंकि फसल बीमा उतना सफल नहीं हुआ, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, तो जो क्लेम टू प्रीमियम रेशियो था वो घटकर 54% के आसपास रह गया था।